तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के अंदर अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स एंड लूप्स थे। अब हम पढ़ रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर मीन 3D स्ट्रक्चर जो कि एक इट सेल्फ फंक्शनल होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोसीजर हैं, जिनमें से फर्स्ट है कंपैरेटिव मॉडलिंग, ठीक है, कंपैरेटिव मॉडलिंग एंड होमोलॉजी मॉडलिंग। सेकेंड है फॉल्ट रिकॉग्निशन एंड थर्ड है AB या इनिशियो मेथड। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कंपैरेटिव मॉडलिंग, कंपैरेटिव या होमोलॉजी मॉडलिंग। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड। इसकी एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास एक टारगेट प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल वी हैव अमाइनो एसिड सीक्वेंस, कोई एक भी सीक्वेंस है। जैसा कि आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास किसी के पास 200, किसी के पास 300 सीक्वेंसेस है। तो पॉसिबली जो सीक्वेंसेस आपके पास है अमाइनो एसिड, उन सब का 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उनका 3D स्ट्रक्चर हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम कंपैरेटिव मॉडलिंग के ज़रिए उनका 3D स्ट्रक्चर फाइंड करें। इसका तरीका ये है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसे हम टारगेट सीक्वेंस कहते हैं, टारगेट अमाइनो एसिड, और हम उसको 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन होमोलोगस प्रोटीन। ठीक है, हम डेटाबेसेस के अंदर सर्च करते हैं पीडीबी डेटाबेसेस, प्रोटीन डेटाबेसेस, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड 3D स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं पीडीबी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है और हम उसको सर्च करते हैं पीडीबी के अंदर। उससे सिमिलर, मोस्ट सिमिलर होमोलोगस प्रोटीन लेते हैं। वो प्रोटीन ऑलरेडी 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, 3D स्ट्रक्चर है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। फिर हमारे पास जो सीक्वेंस है उसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि क्वालिटी ऑफ द मॉडल। अब जो हमारे पास क्वालिटी है, जो हम 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसकी क्वालिटी है, वो डिपेंड होता है डिग्री ऑफ सिमिलरिटी पर, कि हमारे टारगेट सीक्वेंस और टेम्पलेट सीक्वेंस के दरमियान कितना परसेंट सिमिलरिटी है। इसकी बेस पर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो उस पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 40 to 50% सिमिलरिटी हो तो ये सफिशिएंट होता है। एक एक्यूरेट प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए काफ़ी होता है टेम्पलेट और टारगेट के दरमियान सिमिलरिटी अगर 40 to 50% हो। बट अगर 30 से बिलो आ जाए, 30% से बिलो अगर सिमिलरिटी आइडेंटिटी ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा, हम जो मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाए तो फिर हमें फ़ायदा नहीं कि हम उसको आगे स्टडी नहीं कर पाते थे, कि उसको फंक्शनली हम प्रॉपर उसके फंक्शन हमें नॉन नहीं होता अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर ही एक्यूरेट ना हो तो। एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन जो इसके अंदर है वो ये है कि as limit of the approach is that the comparative models usually have a strong bias and are closer to the template structure rather than the native structure of target protein। ठीक है, इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम टोटली डिपेंड होता है हमारे टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड होता है। और हमारे पास पॉसिबली अगर हमारे पास जो प्रोटीन है वो थोड़ा बहुत नॉवल प्रोटीन हो और उसकी स्ट्रक्चर को हम फिर प्रॉपर तरीके से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया कि आप लोग इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सर। ओके, दोबारा बताता हूँ। देखिए, लिमिट क्या है, ये जो प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कंपैरेटिव या होमोलॉजी मॉडलिंग, इसके अंदर जो बेसिक
लिमिटेशन है वो ये है कि हमारे पास अगर एक नॉवल प्रोटीन हो, ठीक है, और उसको हम किसी टेम्पलेट के साथ अगर हम उसको अलाइन करके प्रिडिक्शन कर दे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो टेम्पलेट की बेस पे आएगा, ठीक है, वो टेम्पलेट की बेस पर आएगा। तो जो एक्चुअल प्रोटीन स्ट्रक्चर है हमारा, हमारे पास एक जो सीक्वेंस है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास जो प्रोटीन स्ट्रक्चर आएगा वो टेम्पलेट की बेस पर आएगा। तो पॉसिबल है जो नेटिव स्ट्रक्चर, नेटिव मीन जो एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट हो, और जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कंपैरेटिव मॉडलिंग के। ओके हो गया? यस सर। ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को देखें, इस प्रोसीजर को अगर आप लोग देखें तो आप लोग इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम जिसे हम टारगेट सीक्वेंस कहते हैं, जिसको हम 3D स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रिलेटेड स्ट्रक्चर। हम टेम्पलेट कोई फाइंड करते हैं। टेम्पलेट किसे कहते हैं? टेम्पलेट मीन जिसकी बेस पर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें। जिस तरह डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस को हम टेम्पलेट कहते हैं, और दूसरा उसके ऊपर जो पॉलीमरेज आके बाइंड करके न्यू स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो किसकी बेस पर बनता है? टोटली टेम्पलेट की बेस पर बनता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर प्रोटीन प्रेडिक्शन के अंदर भी है टेम्पलेट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम हमारे सीक्वेंस से रिलेटेड कोई एक सीक्वेंस हम सर्च करते हैं। कहाँ पे सर्च करते हैं? वो पीडीबी के अंदर। और वो जो टेम्पलेट होगा आपके पास वो एक्सपेरिमेंटली डिजाइन होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो डिजाइन होता है एक्स रेस के जरिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मेथड के जरिए वेरीफाइड होता है एक्सपेरिमेंटली। तो उसमें से सबसे पहले आप टारगेट डिजाइन करते हैं, टारगेट फाइंड करते हैं, सॉरी टेम्पलेट फाइंड करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट टेम्पलेट, एक टेम्पलेट को हमने सिलेक्ट किया कि सबसे ज्यादा सिमिलर हो। यस, ये टेम्पलेट अमाइनो एसिड के बेसिस पर होता है, सीक्वेंस के बेसिस पर। यस, जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लैरिटी है हमारे हमारे पास, नॉलेज। ये देखिए हमारे पास अभी तो 3D स्ट्रक्चर तो है नहीं, हमारे पास सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राइमरी सीक्वेंस है। और उस सीक्वेंस को हम सर्च करते हैं डेटाबेसेस के अंदर। तो उससे जो मोस्ट सिमिलर सीक्वेंस है जिसे हम होमोलोगस प्रोटीन कहते हैं, मोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर या मोस्ट सिमिलर सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है। अब वो सिमिलर जो सीक्वेंस है जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं वो ऑलरेडी वेल नोन स्ट्रक्चर्ड होता है 3D डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? टेम्पलेट अलाइनमेंट। अब हमारे पास जो टारगेट प्रोटीन और टेम्पलेट के दरमियान हम अलाइनमेंट करते हैं। ये देखें, अलाइन टारगेट सीक्वेंस विद टेम्पलेट स्ट्रक्चर। इधर देखें, अगर ये हमारे पास टारगेट सीक्वेंस है, लीनियर फॉर्म में है, और दिस इज टेम्पलेट स्ट्रक्चर जो 3D फॉर्म में है, ऑलरेडी नॉन है। 3D से दोबारा से ये लीनियर फॉर्म में आ जाता है। अब हम अलाइन कर रहे हैं दोनों सीक्वेंस को, सिंपल पेयर वाइज अलाइनमेंट के जरिए हम अलाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए टेम्पलेट के अंदर कौन से रीजन के ऊपर अल्फा हेलिक्स है, कौन से रीजन के ऊपर बीटा शीट्स हैं, और कौन से रीजन के ऊपर लूप्स है, ये नॉन है, ठीक है। अब उसी की बेस पर हमारा जो टारगेट सीक्वेंस है उसको भी वही स्ट्रक्चर दे देता है। ये इसका ये मेथड के अंदर उसकी बेस पर फिर एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और वो 3D स्ट्रक्चर फिर आपके पास आउटपुट होता है। अगर वो इवेल्युएशन हो जाती है उसकी, अगर वो एक्यूरेट है तो फिर हम ओके करके आगे तरफ जाते हैं फंक्शनल स्टडी की तरफ। अगर नहीं है तो हम दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये था होमोलॉजी मॉडलिंग। अब थ्रेडनिंग की तरफ जाने से पहले हम एक इसके बारे में थोड़ा सा वेबसाइट पे मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं कर लूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए होमोलॉजी मॉडलिंग के अंदर कुछ यहाँ पे टूल्स उन्होंने अवेलेबल हैं, दिया हुआ है। इनमें से जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो स्विस मॉडल है, ठीक है। हम स्विस मॉडल के जरिए एक प्रोटीन को अभी हम स्ट्रक्चर देते हैं
हम फाइंड करते हैं कि कैसा होता है। एक्सप्रेसिव सर्वर के ऊपर जस्ट आप जाए, ये देखिए स्विच मॉडल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट मॉडलिंग, ये देखिए पेस्ट योर टारगेट सीक्वेंस। हमारे पास एक टारगेट सीक्वेंस है, कोई एक मेरे पास प्रोटीन है, जिस तरह आपके पास है बहुत सारे प्रोटीन्स, उसमें से एक प्रोटीन सीक्वेंस है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारे पास टारगेट सीक्वेंस है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सर्च फॉर टेम्पलेट। टेम्पलेट के लिए सर्च करिए, ये सर्चिंग हो रहा है टेम्पलेट के लिए, मीन्स डेटाबेसेस के अंदर हम सर्च कर रहे हैं कि सबसे मोस्ट सिमिलर या मोस्ट होमोलोगस प्रोटीन कौन सी है, ठीक है। ये रिजल्ट आने दें। ये एक्सपेरिमेंटली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस वजह से प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कोई भी प्रोटीन अगर 3D स्ट्रक्चर में उसका 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप को हर जो हमने 3 टाइप्स हमने पढ़ा है, हर एक के बारे में एक एक प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। ये देखिए अभी हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है कंपैरेटिव मॉडलिंग, ठीक है। कंपैरेटिव मॉडलिंग आप कैसे करेंगे वो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। अब टेम्पलेट के अंदर हमारे पास 10 टेम्पलेट हैं, बहुत सारे हैं। ये देखिए 3D स्ट्रक्चर है, एंटी फंगल प्रोटीन। यहाँ पे आप नेम देख के चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो यहाँ पे टेम्पलेट आया है वो वही है या डिफरेंट है। आपके पास NBS है तो यहाँ पर NBS होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स होना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो था वो एंटी फंगल प्रोटीन थी, इस वजह से एंटी फंगल है। तो सबसे टॉप को ही मैं सिलेक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिमिलर टॉप पे ही है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा बिल्ड मॉडल। जस्ट आप वेट करिए 2 मिनट के लिए, इसके बाद ये 3D प्रेडिक्शन आ जाती है आपके पास। ओके, ये देखिए रिजल्ट आपके पास आ गया। ये सब से अब उसका 3D स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है। ये है आपका 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन, जो कि टोटल किसकी बेस पर है, टेम्पलेट की बेस पर डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये टेम्पलेट की बेस पर डिज़ाइन किया गया है। अब ये यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रक्चर असेसमेंट। हम स्ट्रक्चर को असेसमेंट करना चाहते हैं, ये कितना एक्यूरेट है। तो आपके पास एक ये ग्राफ शो होता है जिसे हम रामाचंद्रन प्लॉट कहते हैं, ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट। अब इस प्लॉट के अंदर ये हमें बताता है, ये जो डॉट्स हैं ये हर एक डॉट्स आपकी एक एक अमाइनो एसिड्स को शो कर रहे हैं। देखिए अगर मैं इसको के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यही अमाइनो एसिड मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मजीद इधर से आप जूम भी कर सकते हैं, इसको आप जूम इन आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये रीजन, इस रीजन में जितने भी आ रहे हैं जो डार्क ग्रीन है उसके अंदर अगर अमाइनो एसिड्स इसके अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो एक्यूरेट आ रहे हैं। जो इससे आउट है उसका मतलब है उसकी लोकेशन थोड़ा बहुत वेरी है, ठीक है। अगर इस लाइन से जो लाइट ग्रीन है इससे भी आउटसाइड पर आ जाए तो इसका मतलब है वो अमाइनो एसिड टोटली एक कह दो कि अनसुइटेबल प्लेस के ऊपर है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर सही तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि वो डिज़ाइन करते हुए प्रोटीन प्रेडिक्शन के दौरान वो जो अमाइनो एसिड है वो इस स्पेसिफिकली या उसका रिजल्ट हमें सही नहीं मिला, ठीक है। अब सर यस सर एंजाइमोलॉजी में हमने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा था, तो उसके केस में हम लोगों ने जो ये लाइक अमाइनो एसिड्स की पोजीशन है वो हम लोग ने स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे पढ़ी थी। लाइक के जो हमारे पास वो 5 एंगल से ऊपर वाले अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें जो सेंटर वाले अमाइनो एसिड्स हैं ये मोस्टली बीटा शीट्स ही होते हैं। जो ओवरलेज हैं वो हमारे पास ट्विस्टेड बनाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा तो वो हमारे पास मतलब नेगेटिव एलेक्स बनाते हैं। तो मैम सर इस तरह की मतलब हमने चीज़ें पढ़ी थी।
रामाचंद प्लॉट के अंदर ये ऊपर ये जो ओवरऑल है ना, इस रीजन में जो आपके पास आ रहे हैं वो यस आपके पास बीटा शीट्स होते हैं, सर, यस ठीक सर, है। और ये इस साइड पे जो आता है वो पैरेलल होते हैं और ये एंटी पैरेलल शीट्स होते हैं। वो ये साइड पे जो आपके पास होता है वो अल्फा यस हेलिक्स सर, वो होता है अल्फा और ये भी हेलिक्स सही अल्फा है, हेलिक्स होता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं यस ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो आपके पास अमाइनो एसिड की लोकेशन है, ये एक एक को जो आपको शो कर रहे हैं, वो ये जो रीजन है कलर्ड, यस ये सर, कलर्ड एक तरफ से बाउंड्री लाइन है, यस सर, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो एक्यूरेट है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो एक्यूरेसी के ऊपर है। अगर वो इस वाइट रीजन में जा रहे हैं, अगर वो वाइट रीजन में जाए तो फिर वो अमाइनो एसिड पॉसिबली कि उसका उसकी पोजीशन एक्यूरेट ना आ जाए। जो बेसिकल जो एक्यूरेशन है ना इसकी, वो आपके पास आते हैं फाई और साई एंगल के बेस पर। जो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दरमियान हमारे पास हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हम स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ओके इससे पहले वाले लेक्चर में था जिसमें हमने फाई एंगल और साई एंगल के बारे में डिस्कस किया था। बाकी यस आप लोग का अगर मजीद इंटरेस्टेड है तो इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, दूसरा ये कि आप पीडीबी स्ट्रक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास डाउनलोड हो गया, आप इसको ओपन करें। वैसे तो मेरे पास अभी यूजीन में ओपन हो रहा है, आप इसको ओपन करें पाईमोल में। ये पाईमोल आप इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। दौड़ जा इधर और से यार, क्लास लैंड दे पर चला जाए तो आवाज आ रही है किसने भेजा? पक्का आपकी। ये देखिए, आप पाईमोल सॉरी यहाँ सर, से इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप के अंदर और उसमें ओपन करें, ठीक है। क्योंकि ये यूजीन के अंदर जो क्या कहते हैं, कुछ हमें लिमिटेशंस हैं, हम विजुलाइज करने के लिए इतना ज़्यादा ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इसलिए हम पाईमोल आप यूज़ करें। पाईमोल के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर आता है आपके पास, ठीक ठीक है। आप एक एक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज को और ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकल के दौरान परफॉर्म करेंगे कि पाईमोल के अंदर हम कैसे विजुलाइज करें। जस्ट आप ओपन करें तो आपके पास इस फॉर्म में आता है स्ट्रक्चर ये, ठीक है। तो तो आज दो तीन पॉइंट याद रखें। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आज हमने जो स्टडी किया है वो कंपैरेटिव मॉडलिंग के जरिए किया है। कंपैरेटिव मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टारगेट सीक्वेंस होता है और उसको हम सर्च करते हैं टेम्पलेट सीक्वेंस, उसका से रिलेटेड मोस्ट सिमिलर या मोस्ट होमोलोगस प्रोटीन हम फाइंड करते हैं और उसकी बेस पर फिर हम उन दोनों को अलाइन करते हैं और अलाइनमेंट के बाद फिर स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। ये चार पांच कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद है नेक्स्ट थ्रेडिंग। थ्रेडिंग फॉर एक्सक्यूज मी रिकॉग्निशन। सर। यस सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने एंड पे आके देखना है ना कि हम जो मॉडल आया है हमारे पास वो सही भी है कि नहीं है, तो हमें कैसे यस पता चलेगा ये कि वो सही है कि नहीं है? ये मुझे समझ नहीं आई। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर असेसमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर असेसमेंट आप रामाचंद प्लॉट की बेस पर हम बता देते हैं। स्ट्रक्चर असेसमेंट का मतलब ये है कि जो फाई एंगल और साई एंगल है वो एक्यूरेट हैं, उनका एंगल एक्यूरेट है या नहीं है, जस्ट हमें ये देखना है, बाकी हमें कोई डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि जो प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर है ना, रोटेटेबल जो एंगल्स है वो फाई एंगल और साई एंगल है, ठीक है। जिसे हम फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड भी कहते हैं, वही रोटेट होता है, जस्ट वही रोटेट होता है और उसी की बेस पर ही प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर फाइंड होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो फाई एंगल हैं या साई एंगल हैं वो उनका एंगल एक्यूरेट है या नहीं है, तो वो हमें बता देते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के जरिए। रामाचंद्रन प्लॉट ऑलरेडी एक साइंटिस्ट के नाम पे हैं, ठीक है। उन्होंने एक प्लॉट ड्रा किए और इस प्लॉट में हमें ये बताया कि ये एक रीजन ड्रा किए, ये इस रीजन में अगर आ रहा है कोई, इस रीजन में अगर आ जाए तो फिर वो हैं अल्फा हेलिक्स वाले हैं, ठीक है। और इस रीजन में अगर आ रहा है तो फिर वो बीटा शीट्स हैं। ये राइट हैंडेड हैं, ये लेफ्ट हैंडेड हैं, थोड़ा सा आगे पीछे है इनको, ठीक है।
तो ये हेलिक्स वगैरह मेंशन कर रहे हैं। देखिए अगर हमारे पास अमाइनो एसिड आउटसाइड पे आ गए, इस वाइट रीजन में आ जाए, ये वाइट रीजन है ना, इस वाइट रीजन में आ जाए तो फिर पॉसिबली वो सुइटेबल नहीं है या वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। जब हम स्ट्रक्चर असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रोटीन स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तो फिर ठीक है, अगर स्टेबल नहीं है तो फिर हमें दोबारा से न्यू टेम्पलेट लेके हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसे ये जो कलर स्कीम्स हम लोग मॉडलिंग के दौरान यूज करते हैं, तो ये भी कुछ रीजन बेस्ड होती हैं, ये रैंडम स्कीम्स हैं? ये कलर यस, लाइक अभी हम लोगों ने देखा एक मतलब इमेज में भी हम लोगों ने देखा था, कलर में भी इसमें जो कलर है, यस सर, यस ये कलर ना हम खुद दे सकते हैं। इसमें ये होता है कि हम डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। समटाइम हम देखते हैं अगर हम किसी एक पैरामीटर में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफोबिसिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो हम हाइड्रोफोबिसिटी वाले कलर साइड से ना जो डिस्प्ले हैं, इसमें एक ऑप्शन है, यहाँ तो बंद हो गया लेकिन ओके, ये डिस्प्ले के अंदर है, यहाँ पर शायद वो नहीं है। यहाँ डिस्प्ले के ऑप्शन में यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम है। ठीक है, हम चेन को डिफरेंट कलर दे सकते हैं ये, लेकिन यहाँ यूजीन के अंदर ये थोड़ा सा हमारे पास ऑप्शंस कम है, इसलिए हम पाइमोल में जाते हैं। जब आप पाइमोल में जाते हैं तो पाइमोल, ये पाइमोल पेड सॉफ्टवेयर है? नहीं, पाइमोल आप फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, आप इसको ना फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको नेट से डायरेक्ट डाउनलोड करें और आप रन कर सकते हैं। आप जस्ट वो विजुअलाइज के लिए होता है पाइमोल आप 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन के लिए होता है। उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि हम हाइड्रोफोबिसिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर साइड पे एक कलर आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो कौन से रीजन पे मोस्टली हाइड्रोफोबिक है और कौन से रीजन पे हाइड्रोफिलिक है, ये शो करता है। इसी तरह अगर हम चार्ट की बेस पे हम वो देखते हैं कि कौन से साइड पे चार्ट किस साइड पे ज़्यादा है, नेट चार्ज पॉजिटिव साइड पे है या नेट साइड अगर नेगेटिव है, ये रीजन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो कलर्ड है अभी आपने बताया, कलर्ड हम इसलिए करते हैं ताकि रीजन की स्पेसिफिकेशन के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ हम देख रहे हैं तो फिर हमें पता हो कि यार इस रीजन का ये मतलब है, इस रीजन का ये मतलब है। ठीक है, तो कलर भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, और कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है, अपने एक स्टूडेंट प्लीज। सर हम अपनी जो क्वेरी है उसको टेम्पलेट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट टेम्पलेट की बिना पर मिल रहा है, तो हमें रामचंद्र किस तरह बताता है, वो भी टेम्पलेट का रिजल्ट शो कर रहा होता है, जारी बात है, तो फिर इसकी एक्यूरेसी पे सवाल उठता है। सर रामचंद्र प्लॉट ना वो एक्यूरेसी होता ही है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो 100% ही टेम्पलेट से सिमिलर हो। ठीक है, 100% सिमिलर नहीं हो सकता टेम्पलेट से, हो सकता है कि 30-40% या 50% सिमिलर हो सकता है जब हम डिज़ाइन करने के बाद जो हमारे पास आ जाए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अमाइनो एसिड तो डिफरेंट है ना उसके अंदर, वो तो मेन जो हेलिक्स है वो उन चीज़ों को सेट कर लेता है, हेलिक्स और बीटा शीट को सेट कर लेता है, लेकिन उनके अंदर अमाइनो एसिड की लोकेशन के अंदर अमाइनो एसिड तो डिफरेंट होता है, तो वो आर चेंज डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। होमोलॉजी मॉडलिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जो भी स्ट्रक्चर दे रहे हैं वो 100% वही हो, 100% नहीं होता, वो जस्ट हम एक तरफ से रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं रेफरेंस बेस्ड। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इस जो यहाँ पे जो लिमिटेशन था जी, कोई और क्वेश्चन पूछना चाह जी सर, हमने अब यहाँ पे फर्दर हमने किसी भी प्रोटीन की, एक ऐसी प्रोटीन जिसका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, ठीक है, तो हम उसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ओके, गुड वन, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमें प्रोटीन
हमारे पास जो प्रोटीन है वो टोटली नोवल प्रोटीन है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि नोवल प्रोटीन है, उसके लिए टेम्पलेट नहीं है। फिर हम इस ये जो मेथड आज हमने पढ़ा है इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम फिर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, इनमें से दो, इन दोनों में से कोई एक की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट दो है जिसे हम डिनोवो मेथड भी कहते हैं, ये तो रेफरेंस बेस्ड मेथड था, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि इसको रेफरेंस बेस्ड मेथड। ये जो नेक्स्ट दो हैं इसको हम कहते हैं डिनोवो मेथड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं, आज हमारे शायद टाइम गुजर गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास सिर्फ दो ही है, ये दो मेथड है, इनको हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे किसी का। सर ये इसमें मॉडल मैच नहीं होता तो सर ये नो लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझा दें प्लीज। कहाँ पे? यहाँ पे ये सर ये नो लिखा हुआ है ना, ये एरो जा रहे हैं रेड वाले, ये थोड़ा सा बता दें। ये जो अभी आपको शो हो रहा है, यस सर। अब ठीक है। मैंने कहा सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि अगर ये मॉडल जो सा वो मैच नहीं होगा तो ये दोबारा वही टेम्पलेट लेंगे या चेंज करेंगे हम अपना टारगेट नहीं, सीक्वेंस? ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे हम टेम्पलेट चेंज करेंगे, टेम्पलेट चेंज भी कर सकते हैं, उसी टेम्पलेट के साथ हम अगेन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं कि जब मैं प्रैक्टिकली पर अभी वही सीक्वेंस जो मैंने अभी सेंड किया था, सॉरी अभी मैंने चेक किया था, इससे पहले आप लोगों की क्लास से पहले मैंने एक दफ़ा किया तो मेरे पास दो मॉडल्स आ रहा था लास्ट में, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो मेरे पास एक ही मॉडल आ रहा था। पॉसिबली शायद वो बिल्डिंग के दौरान 3D स्ट्रक्चर बिल्डिंग के दौरान शायद थोड़ा बहुत वेरी करता हो, ये हो सकता है, वरना हमें टेम्पलेट टोटली न्यू टेम्पलेट लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके जो मॉडल है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, मॉडल ओके नहीं है मीन्स, या उसका स्ट्रक्चर आपके पास स्ट्रक्चर है वो आपका उसकी असेसमेंट जो पैरामीटर्स है वो अगर कट ऑफ वैल्यू से अगर बिलो जा रहा हो, तब हम दोबारा से हम नेक्स्ट टेम्पलेट लेके उसको दोबारा से हम प्रोसीजर करते हैं उसी सर अगर हम दोबारा यही टेम्पलेट लें तो फिर हम ये टारगेट सीक्वेंस को चेंज करेंगे? नहीं नहीं, टारगेट सीक्वेंस तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, एरो जो लगा टारगेट सीक्वेंस तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है, ठीक है। अभी हमने जो यहाँ पे किया है वो स्विस प्रॉड मॉडल है जो ऑनलाइन सिस्टम है, इससे जो सबसे इससे भी ज़्यादा बेस्ट एक्यूरेट है वो मॉडुलर के ज़रिए हम करते हैं। मॉडुलर जो ये ऑफलाइन टूल्स हैं, इसमें हम टेम्पलेट को तो पीडीबी से हम टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं पीडीबी फॉर्मेट में, और यहाँ से हम सीक्वेंस अपना टारगेट सीक्वेंस लेते हैं और थोड़े छोटे मोटे कुछ कमांड्स हैं उनकी बेस पर फिर हम मॉडुलर के ज़रिए फाइंड करते हैं। उसमें हमें 5-6 मॉडल्स मिल जाते हैं, उन 5-6 में से जो सबसे एक्यूरेट 1-2 हो सकता है, उनकी बेस पे फिर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम टेम्पलेट न्यू भी ले सकते हैं, अगर आपके पास एक्यूरेट नहीं आ रहा तो फिर आप न्यू टेम्पलेट की तरफ भी जा सकते हैं। एक और बात पूछनी है, सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई। तो ये जो प्रोटीन है जी सर, हम तो रिवर्स बैक करके लीनियर फॉर्म में कैसे करते हैं अमीनो एसिड में चेंज, जब हमने उसको कंपेयर करना होता है? इसमें टेम्पलेट की बात कर रहे हैं? सर ये इसी की बात कर रहे हैं। देखिए टेम्पलेट हमारे पास 3D स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अब 3D डेटाबेसेस के अंदर ना 3D स्ट्रक्चर भी है, उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सारे के सारे हैं। अगर आप पीडीबी के अंदर जाएं, ये स्क्रीन आप लोगों को शो हो रहा है जो वेबसाइट में खोल रहा हूँ, पीडीबी सर हो रहा है शो। इसके अंदर अगर आप जाते हैं ना, ये डेटाबेस है, इसके अंदर 3D स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ 3D स्ट्रक्चर ही हो, इसके अंदर 3D स्ट्रक्चर के साथ उससे रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल
हमारे पास कुछ मॉडल्स आ रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो ये है, ये पीडीबी आईडी है, ठीक है, एक्सेशन नंबर जिसे हम कहते हैं, ये पीडीबी आईडी है और ये 3D स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। और 3D स्ट्रक्चर के साथ साथ ना आप सीक्वेंस, अगर ये देखें ऊपर एक ऑप्शन है सीक्वेंस भी, आप इसको देखते हैं तो आपके पास लीनियर फॉर्म में भी सीक्वेंस होता है। यहाँ पे ऑप्शन है फास्टा फाइल, व्यू सीक्वेंस, ये देखें आपके पास सीक्वेंस है फास्टा फाइल में, आप इस फाइल को देख लेते हैं तो फिर ये आपका ना सिंपल 3D स्ट्रक्चर, ये देखें। तो जो अलाइनमेंट होती है वो इसकी बेस पर होती है, ये सीक्वेंस, और जो हमारे पास टारगेट सीक्वेंस है उसकी बेस पर होती है, ठीक है। यस सर। ओके हो गया? यस सर, ओके हो गया। और कोई क्वेश्चन? अच्छा कोका, एक तो आप मुझे अटेंडेंस दे दें, साथ में मुझे टाइमिंग का बता दें, कितने बजे है मेरी क्लास? सर स्क्रीनशॉट मैंने आपको सेंड कर दिया सर, आपकी क्लास टाइमिंग 9 से 9:55 है सर। 9 से 9:55 सर, 1 घंटे की स्लॉट है सर। ओके, ये सैटरडे और वेडनेसडे दोनों यस सर, यही टाइमिंग? सही, रमजान टाइमिंग यही होगी। ओके ठीक हो गया। आज मुझे पता नहीं था, सॉरी मुझे टाइमिंग का, तो वरना हमने आज इसको कंप्लीट कर देना था, ठीक है। तो मैं जल्दी स्पीड जाना नहीं चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आज इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगाया, ठीक है, इस एक मेथड के ऊपर। ये मेथड और यही जो 3 मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटियोमिक्स में, टोटली प्रोटियोमिक्स इसी 3 मेथड के ऊपर ही डिपेंड है। जब आप प्रोटीन स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह हम अपने प्रोजेक्ट में भी ऐड करेंगे ये पार्ट, कि हम उसमें से प्रोटीन स्ट्रक्चर को कोई 2-3 डिफरेंट क्लासेस को लेके, हर एक क्लास में से एक एक सीक्वेंस हर लेके हम उनका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम उनको आपस में अलाइन करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज़ एडिशनल है और कौन सी चीज़ कम है। इसके ज़रिए भी हम फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके सर।